हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माई सेल्फ नीतू। तो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं पूंजीवाद के बारे में, यानी कि कैपिटलिज्म के बारे में, जिसको मैक्स वेबर ने दिया था। तो मैक्स वेबर का जो उनकी जीवनी थी उसको बना के मैं पहले आपको बना के मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। तो जब भी आपके पास कोई थ्योरी आती है कि ये थ्योरी किसने दी है, मान लो हम लोग बात करने वाले हैं कैपिटलिज्म के बारे में यानी पूंजीवाद के बारे में, तो इस थ्योरी को जो है मैक्स वेबर ने दिया है ना। तो इसमें क्या है कि जब आप पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफली, थोड़ा सा ही आपको कम से कम 5 या 6 लाइनें जो है मैक्स वेबर के बारे में बतानी होती हैं। क्योंकि जिसने उस थ्योरी को दिया है उसके बारे में आप 2-3 लाइन लिख दोगे तो आपके आंसर जो होगा ना उस पर बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव जो है आपका पड़ने वाला है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये पूंजीवाद जो थ्योरी है उसको कराने से पहले मैक्स वेबर की जीवनी करवाई थी। कम से कम मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, शायद 9 या 19 मिनट की वो वीडियो है, तो आपको देख लेनी है। ठीक है, और इसी तरह से मैंने रिकॉर्डेड वीडियो को डाला है, मैंने ग्रीन बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे उसको नहीं बनाया है। ठीक है, तो आपके लिए थोड़ा सा ना ईजी पड़ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर जो है शुरुआत करते हैं कि जो पूंजीवाद है उसको दिया है मैक्स वेबर ने। तो हमारी जो शुरुआत होगी वो यहाँ से होगी कि बेवर, ठीक है, बेवर मार्क्स की ऐतिहासिक विधि से बहुत प्रभावित था। एक हमारे कार्ल मार्क्स थे, यहाँ पर बेवर और मार्क्स दो अलग अलग जो हैं उनके बारे में है। मैक्स वेबर का पूरा नाम है इनका। ठीक है, तो जो मैक्स वेबर थे वो कार्ल मार्क्स की जो ऐतिहासिक विधि थी, ठीक है, उससे बहुत ही प्रभावित थे वो। किंतु बाद में बेवर मार्क्स की पूंजीवाद की अवधारणा जो वर्गीय अर्थशास्त्री सिद्धांत से प्रभावित थी, साथ पूरी तरह सहमत नहीं हो पाए। ये ठीक है कि जो मैक्स वेबर थे वो कार्ल मार्क्स की ऐतिहासिक जो विधि है उससे बहुत ही सहमत थे, बहुत ही प्रभावित हुए थे। लेकिन जो कार्ल मार्क्स थे उन्होंने पूंजीवाद की जो अवधारणा पेश की थी ना उससे जो मैक्स वेबर थे वो थोड़े से असहमत नजर आए। ठीक है, उनको वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई। वेबर का कहना था कि पूंजीवाद की व्याख्या में उद्यम बुनियादी इकाई है। संगठित पूंजीवादी उद्यम में लाभ होना मुख्य उद्देश्य होता है। खरीद बेच होती है जिसमें धन की उपलब्ध, ठीक है, धन जिस उसमें धन की उपलब्ध करना और लाभ लेना केंद्रीय लक्ष्य होता है। इन्होंने सिंपल सी बात बोली है कि जो पूंजीवादी चीज़ें होती है ना उसमें क्या होता है, इसमें खरीद बेच होती है, धन को लेना, लाभ वगैरह प्राप्त करना, ये सब मेन पर्पस होता है। बेवर का तर्क है कि जब किसी पूंजीवादी संगठन की स्थापना होती है, जब भी कोई पूंजीवादी संगठन उसकी जब स्थापना होती है तो उसका एकमात्र जो उद्देश्य होता है, सिंपल सी बात है कि उसका जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है, लाभ लेना होता है, यानी फायदा लेना होता है। आप भी कोई चीज़ स्टार्ट करोगे तो क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको उसका बेनिफिट चाहिए। ठीक है, कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हो लाइफ में। तो बेवर का कहना है कि जब भी कोई पूंजीवादी संगठन उसकी शुरुआत होती है ना तो उसका जो पर्पस होता है स्टार्ट करने का, शुरुआत करने का, वो यही होता है कि उसको फ़ायदा मिले, उसका लाभ लेना उनका मेन मकसद होता है। पूंजीवाद एक ऐसी अवधारणा है पूंजीवाद एक ऐसी अवधारणा है जिसका उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होता है और यह लाभप्रद बाजार के संबंधों से बंधी हुई होती है। तो ये इन्होंने जो है उसके बारे में बोला है। ये थ्योरी जो है हम लोग बात कर रहे हैं कि मैक्स वेबर ने ये थ्योरी दी है, लेकिन ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी थी। उसके बाद जो है कार्ल जो मैक्स वेबर थे उन्होंने पूंजीवाद के बारे में अपने पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पर जो है वो रखा हुआ है कि वो जो हमारे कार्ल मार्क्स थे उससे सहमत नहीं थे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे इसमें आता है कि बेवर पूंजीवाद को उद्यम की एक ऐसी व्यवस्था मानता है जो कि पश्चिमी सभ्यता में नई जो लहर है वो लेकर आएगा। ठीक है, और जब कोई मौका मिलता है तो लोगों ने बराबर मुनाफाखोरी की है। इन्होंने सिंपल सी बात बोली है कि जब भी कोई पूंजीवादी उद्यम की शुरुआत होती है, उसकी व्यवस्था होती है, तो लोग क्या करते हैं, अपनी मुनाफाखोरी शुरू कर देते हैं। गलत तरीके से, अवैध तरीके से अपना मुनाफा देखना शुरू कर देते हैं। बेवर का मत है कि पूंजीवादी व्यवस्था मुनाफाखोरी की व्यवस्था है। इन्होंने सीधा बोल दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ही क्रिटिसिज्म की ओर बढ़ रहे हैं। इन्होंने बोला है कि जो अपनी पूंजीवादी व्यवस्था है ना, ठीक है, इन्होंने बोला कि जो अपनी पूंजीवादी व्यवस्था है वो मुनाफाखोरी की व्यवस्था है। मुनाफाखोरी की व्यवस्था इसलिए बोला है क्योंकि इसमें जो भी लोग काम करते हैं वो अपना मुनाफा देखने लग जाते हैं, वो लोगों के मुनाफे के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। यह मुनाफाखोरी बाजारों का उत्पादन और काम के माध्यम से होती है। सिंपल सी बात है कि बाजार में कितना उत्पादन हो रहा है उसकी वजह से ये लोग करने की कोशिश करते हैं। काम किस वे में हो रहा है इस चीज़ से भी अपना मुनाफा कमाने की वो कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना इसमें आता है कि
अब हम बात करने वाले हैं कि जो पूंजीवाद है उसके कौन कौन से पर्पसेस होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ है, कोई भी थ्योरी है, वो अपने आप या फिर बगैर मतलब के कोई चीज़ भी नहीं बनाता है। तो हम इसके जो है वो पर्पसेस की बात करते हैं कि जो अपना पूंजीवाद है उसके कौन कौन से उद्देश्य में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो इसका उद्देश्य देखने को मिलता है वो है धन का संचय करना। धन का संचय यानी कि एक्युमुलेशन ऑफ मनी। संचय का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। तो इसमें बोला है कि पूंजीवाद के पर्पस कौन कौन से हैं, पूंजीवाद के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक हो गए, फीचर्स हो गए, विशेषताएं हो गई, पर्पस हो गए, उद्देश्य हो गए। तो इन सभी जो हेडिंग आपको कहीं भी क्वेश्चन में देखने को मिल जाती है, तो इन सभी का जो आंसर होगा वो यही होगा जो मैं नीचे आपको पॉइंट यहाँ पे कवर करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो इसके पहले पर्पस की बात करें तो पहला है धन का संचय करना। धन का संचय मतलब, संचय का मतलब होता है धन को इकट्ठा करना। तो इन्होंने बोला है कि आधुनिक पूंजीवाद की प्रमुख विशेषता यह है कि धन का असीमित संचय है। असीमित संचय मतलब अनलिमिटेड जो है वो धन को इकट्ठा करना इनका मेन पर्पस है, ऐसा इन्होंने बोला। इस व्यवस्था में व्यक्ति ज़्यादातर लाभ कमाना चाहता है। ये साफ साफ यहाँ पर लिखा है कि इस अवस्था में जो व्यक्ति होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहता है और उसकी ये इच्छा होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा धन का संचय करे और व्यक्ति सदा यह कोशिश करता है कि वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा धन जमा कर सकता है वो कर ले। मतलब इसमें इन्होंने सीधी बात बोल दी है कि ये जो लोग हैं ना, इसमें जो पूंजीवाद से रिलेटेड जो भी व्यवस्था है, इसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना ही फ़ायदा कमाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हमारा इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो है अपना विवेकीकरण इसको बोलेंगे, जिसको बोलते हैं ठीक है, रैशनलाइजेशन। तो विवेकीकरण को हिंदी में रैशनलाइजेशन हम लोग कहते हैं। तो है बेवर का मत है कि धन संग्रह की इच्छा, धन संग्रह, संग्रह का मतलब भी अपना इकट्ठा करना ही होता है और संचय का मतलब भी इकट्ठा करना ही होता है, ठीक है। मैं आपको बता दे रही हूँ कुछ कुछ मीनिंग जो आपको नहीं पता होंगे, है ना। तो इसमें कहा कि बेवर का मत, मत मतलब बेवर का कहना है, बेवर का पॉइंट ऑफ व्यू है कि धन संग्रह की इच्छा सिर्फ आधुनिक समाज में ही नहीं पाई जाती, क्योंकि हम प्रेजेंट टाइम में अभी हम वीडियो को बना रहे हैं या प्रेजेंट टाइम में चीज़ों को देख रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि धन को इकट्ठा करने की जो इच्छा होती है ना, वो अभी आधुनिक समाज में नहीं पाई जाती। विश्व के सारे समाजों में लोगों की इच्छा धन संग्रह की रही है। सीधी बात बोली है इन्होंने कि पूरे विश्व में कोई भी सोसाइटी ले लो, कोई भी देश, कोई भी समाज ले लो, ऐसा कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसको पैसा नहीं चाहिए, जो पैसा कमाना है, पैसा इकट्ठा नहीं करना चाहता, जिसको हम पूंजीवादी अर्जनशीलता कहते हैं। यह वस्तुतः विवेकीकरण है। बेवर का मत है कि पूंजीवादी अर्जनशीलता के पीछे तार्किकता या विवेकीकरण होता है। किसी विवेकशील उद्योग में उच्च स्तर की अनुशासन व्यवस्था होती है। बेवर का मत है कि आधुनिक पूंजीवादी में धन संचय का माध्यम व्यक्ति का विवेकीकरण है। आधुनिक पश्चिमी देशों के पूंजीवाद को बेवर तार्किक पूंजीवाद की संज्ञा देते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा समझने की मुझे लगता नहीं कि ज़रूरत है, क्योंकि कुछ कुछ वर्डिंग ऐसी होती है जो नहीं पल्ले पड़ती है ना, और इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट भी नहीं था। जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ वही इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही ये पॉइंट जो है अपना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बाकी आगे समझाया नहीं, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है इसमें कि संगठित उद्यम। उद्यम का मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, इंटरप्राइजेस की बात हो रही है। तो संगठित उद्यम को हम हिंदी में बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन इंटरप्राइजेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आधुनिक पूंजीवाद में धन कमाने के लिए बहुत बड़े साहस और जोखिम लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर जोखिम की जगह जोखिम होगा, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि जो आधुनिक पूंजीवाद है, ठीक है, अपना जो आधुनिक पूंजीवाद है, प्रेजेंट टाइम का जो अपना पूंजीवाद है, ठीक है, इसमें पैसा कमाने के लिए क्या है, तो बहुत साहस मतलब बहुत ही हिम्मत चाहिए और बहुत ही जोखिम जो होता है उसको लेने की ज़रूरत होती है, ठीक है। आर्थिक उपार्जन एक निश्चित सामाजिक व्यवस्था में, आगे चलते हैं थोड़ा सा, किया जाता है। आर्थिक व्यवस्था को हटाकर आधुनिक पूंजीवाद में धन अर्जन की कोई संभावना नहीं है। आधुनिक पूंजीवाद में धन संचय बाजार या उद्यम की व्यवस्था में किया जाता है। अर्जन का आदान, ठीक है, तो ठीक है, अर्जन का आदान विवेकीकरण संचय बाजार या उद्यम की व्यवस्था में किया जाता है, ठीक है। अर्जन का आधार विवेकीकरण होता है। बेवर का मत है कि जैसे वर्ग संघर्ष के बिना सर्वहारा की मुक्ति होती है, वैसे विवेकीकरण के बिना जो है पूंजीवाद की होती है।
नेक्स्ट अपने इसमें आता है फोर्थ पॉइंट, वो है नौकरशाही। इसमें अपना आता है जिसको हम ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, आपने पहले भी इस वर्ड को सुना होगा। तो बेवर का मत है कि आधुनिक पूंजीवाद की कुदरत तार्किक ठीक है, बुर्जुआ पूंजीवाद का मुख्य उद्देश्य अधिकारी तंत्र का संगठन है। बाजार के संबंधों में नौकरशाही संगठन द्वारा ज़्यादातर लाभ जो है वो किया जाता है। इसमें थोड़ा सा और पॉइंट को मेंशन किया हुआ है। बेवर का मत है कि प्राचीन पूंजीवाद में नौकरशाही व्यवस्था नहीं थी। ये इन्होंने सबसे पहले बोल दिया कि जो अपना पहले का जो पूंजीवाद था उसमें क्या नहीं था, उसमें नौकरशाही व्यवस्था नहीं थी, परंतु आधुनिक पूंजीवाद में नौकरशाही व्यवस्था की एक ज़रूरत ही बन चुकी है। नौकरशाही एक ऐसा संगठन होता है जिसमें अनेक व्यक्ति पारस्परिक सहयोग से काम करते हैं और हम व्यक्ति का एक विशिष्ट कार्य होता है और हर व्यक्ति का एक अपना अपना कार्य होता है। जब हम रेलवे स्टेशन के टिकट लेने जाते हैं तो टिकट खिड़की पर काम कर रहे व्यक्ति हमारे लिए अनजान होते हैं, ये तो आपको पता है। हम कभी टिकट लेने जाते हैं तो हमें नहीं पता सामने वाला कौन है, बस हम तो बोलते हैं भाई जी टिकट दे दो, वो हमसे पैसे लेता है, हम उसको, वो हमको टिकट देता है ना। परंतु तो नौकरशाही के एक कर्मचारी के रूप में वो अपना काम पूरा कर रहा होता है। ये तो ऑफकोर्स सिंपल सी बात है कि वो नहीं जानता, हम उसको नहीं जानते, वो हमें नहीं जानता, लेकिन वो अपना काम पूरी तरह से कर रहा होता है। नौकरशाही में जो भी व्यक्ति काम करते हैं ना, उनको नियम अनुसार वेतन भी मिलता है। ऑफकोर्स जो टिकट हमारे हमको टिकट बांटते हैं, टिकट देते हैं, तो उनको सैलरी तो मिलती है। नौकरशाही के पास खुद का आर्थिक स्रोत होता है जिसके द्वारा वो सिर ऊपर करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें टेक्निक। टेक्निक में लिख रखा है हमारा कि टेक्नोलॉजी कह सकते हैं आप, इसमें तकनीक भी बोल सकते हैं। तो लिखा है कि आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था में तकनीकी निवास की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो हमारी आधुनिक जो पूंजीवाद है ना, उसमें तकनीक का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे जैसे तकनीक में बढ़ोतरी होती है वैसे वैसे उत्पादन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि उत्पादन की बात करें, चाहे आपने कोई भी चीज़ बनानी है, आज के टाइम में मशीनें आ चुकी हैं, मशीनों में भी वैरायटी है, कोई फास्ट चलती है, कोई ऐसे करती है, कोई वैसे काम करती है। तो ये चीज़ हमारी इसमें देखने को मिलती है। उसके बाद अपना आता है प्रतिस्पर्धा, यानी कि कंपटीशन। बेवर का मत है कि पूंजीवादी व्यवस्था में संपूर्ण उत्पादन प्रक्रिया बाजार से जुड़ी हुई है। बाजार में चीज़ों के भाव पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता। ये तो पता है कि बाजार में चीज़ों के जो भाव हमको पता चलते हैं उस पर कोई भी नियंत्रण नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में प्रतिस्पर्धा के द्वारा चीज़ों के मूल्यों को विवेकीकरण द्वारा कंट्रोल किया जाता है। प्रतिस्पर्धा का माध्यम जो होता है ना, प्रतिष्ठा, बैंकिंग और वित्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आता है कि वर्ग संबंध के बारे में, यानी कि क्लास रिलेशन के बारे में। बेवर का मत है कि पूंजीवादी व्यवस्था में वर्गों के बीच में संबंध का आधार प्रतिस्पर्धा होती है या होता है। मार्क्स पूंजीवादी व्यवस्था में भूमिका प्रतिस्पर्धा को जो स्थान दिया जाता है, उसी प्रकार बेवर ने पूंजीवादी व्यवस्था में नौकरशाही को मेन जो जगह है वो उन्होंने दी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना जो टॉपिक है कवर हो जाता है। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपका दिल करे आप इसको कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।